प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ताजिर और उसके तोते का वाकया सुनाने वाले हैं। तोते ने ताजिर के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें। तो आइए बिना वक्त खराब किए वीडियो को शुरू करते हैं। बयान किया गया है कि ईरान में एक सौदागर था जो बेइंतहा अमीर था और उसको परिंदों से बहुत प्यार था। एक बार ऐसा हुआ कि वो अपने मुल्क से तिजारत के लिए दूसरे मुल्क गया। वहां उसको मीठी मीठी बात करने वाला एक तोता पसंद आया। उसने वो तोता खरीद लिया जिसकी अदाएं बड़ी दिलपसंद और आवाज बहुत प्यारी थी। वो ताजिर तोते को अपने मुल्क ले गया। तोता बातें करके न सिर्फ ताजिर को खुश करता बल्कि हर किसी को जो कोई उसके घर आता उसका दिल अपने नगमों से खुश कर रखता था और बेइंतहा बातें करता था। ताजिर को उससे मोहब्बत हो गई थी और यूं कई दिन गुजर गए। तोते ने भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो उस कैद में उदास है। एक बार सौदागर तिजारत के लिए दोबारा उसी मुल्क गया जहां से वो तोता लेकर आया था। जाने से पहले अपने घर वालों और गुलामों से पूछा कि वो उनके लिए वहां से क्या लेकर आए। हर एक ने अपनी अपनी पसंद बताई। तोते से कहा, मियां मिट्ठू तुम भी कुछ बताओ, क्या फरमाइश है तुम्हारी। तोते ने कहा कि मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त है कि सफर के दौरान जब आप एक दरिया के पास जाओगे तो वहां पर आपको एक बहुत ही खुशनुमा मंजर नजर आएगा, एक जजीरा नजर आएगा। वहां पर मेरी तरह के तोतों को सलाम पहुंचाकर कहना कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारी कौम का फलां तोता मेरी कैद में है और तुम्हारी मुलाकात को जी तरस गया है। तुम आजादी के साथ बागों में मजे कर रहे हो, तुम्हें अपने साथी की कोई खबर नहीं। क्या इसी के नाम दोस्तों की वफा है कि मैं पिंजरे में पड़ा हुआ हूँ, तुमसे दूर हूँ और तुम बागों में यूं ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हो। तोते ने आगे कहलवाया कि उनसे ये कहना कि वो अपनी आज़ादी के बारे में मशवरा तलब करता है, वरना ये भी मुमकिन है कि तुम्हारी मुलाकात हसरत लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। सौदागर उसकी बात समझा तो नहीं, लेकिन उसने वादा कर लिया कि वो तोते का ये पैगाम उसके दोस्तों तक जरूर पहुंचा देगा। वो तोता ताजिर को जाता हुआ देखता रहा। सौदागर सफर करता हुआ जब उस मुल्क पहुंचा और अपने तोते के बताए खूबसूरत से जमीनी हिस्से पे गुजरने लगा तो वहां से तोतों की बोलने की आवाज आने लगी। उसने तोते को मुखातिब करते हुए कहा कि ऐ प्यारे प्यारे तोतों, अपने एक बिछड़े हुए भाई का पैगाम सुन लो। जो मेरे घर में है वो सलाम कहता है और वो तुम पर अफसोस करता है कि तुम उसके बगैर सब्ज शाखों पे झूल रहे हो। इस तरह झूलना तुम्हें किस तरह भाता है। कोई उसकी मुलाकात की फिक्र करो, वो तुम्हारे बगैर बहुत उदास है। अभी सौदागर ने मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल ही की थी कि दरख्त की शाख पर बैठा हुआ एक तोता परों को फड़फड़ाने लगा और फिर बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। चंद लम्हों तक उसका जिस्म थरथराता रहा, यानी कांपा और फिर बेजान हो गया। सौदागर सोचने लगा, बाज दफा ऐसी बात से खामोशी बेहतर होती है जो फसाद, लड़ाई झगड़ा और बेचैनी पैदा करे। सौदागर उस पैगाम देने पर बड़ा शर्मिंदा हुआ कि मैंने बिला वजह ये पैगाम यहाँ तक पहुँचाया। सोचने लगा कि उसने नाहक अपनी जुबान से एक जान गंवाई। तलवार का जख्म भर जाता है मगर जबान का जख्म नहीं भरता। ये मरने वाला शायद मेरे उस प्यारे तोते का कोई अजीज रिश्तेदार है, कोई बहुत गहरा दोस्त भी हो सकता है उसका भाई हो। मेरी इस खबर से उसे इतना रंज हो कि वो बर्दाश्त न कर सका और मर गया। सौदागर वहां से अफसोस करता हुआ रुखसत हुआ। कुछ अरसे के बाद कारोबार से फारिग होकर अपने वतन ईरान वापस आ गया और घर वालों को उनके तोहफे दिए और सबको उनके तोहफे दिए। तोते ने पूछा कि मेरी फरमाइश पूरी की? मेरे भाई लोगों से तुमने बातें की, क्या जवाब दिया और आपने क्या देखा? क्या वो सब खुश हैं? उन्होंने क्या जवाब दिया जो मैंने सवाल किया था? सौदागर ने एक आह भरी और आंखों में आंसू लाते हुए दुख भरे लहजे में कहा, बेहतर यही है कि मेरे दोस्त जो कुछ हुआ मत सुन, वरना तुझे सदमा होगा। मैं तुझे नहीं बता सकता, तुझे बहुत दुख होगा। मैं खुद तेरा पैगाम देकर पछताता हूँ। तोता बोला, हैं? ऐसी क्या बात हुई जो आप जुबान पर लाते हुए डर रहे हैं? और तोता कहने लगा, आप बयान करें, जो होना था वो हो गया। मेरे दिल में इसको बर्दाश्त करने की हिम्मत है, मैं बर्दाश्त करता हूँ। जो कुछ आपने देखा बस मुझे मेरे साथियों का पैगाम दे दीजिए। सौदागर कहने लगा, पैगाम क्या है? एक बुरी खबर है। जब मैं तेरी बताई जगह पर पहुंचा तो वहां के तोतों को तेरा पैगाम दिया और तेरा हाल था वो बयान कर दिया। जो तेरा पैगाम था वो उन तक पहुंचा दिया। उनमें से एक तोता तेरा अजीज था जो तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सका। वो तोता मेरी बातें सुनते ही फड़फड़ा कर गिरा और तड़प कर मर गया। शायद उसे तेरी गिरफ्तारी का इतना दुख पहुंचा था कि वो बर्दाश्त न कर सका। उसके यूं मरने पर मैं बेहद पछतावे में हूँ। मुझे उसकी मौत बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं तुझे ये खबर नहीं देना चाहता था। अभी सौदागर ने ये बात बोली ही थी कि देखते ही देखते सौदागर के तोते के बदन पर थरथरी तारी हुई और आंखें पथरा गईं और तड़पते हुए जान दे दी। वही हालत जो उसके दोस्त की थी, उसी हालत में सौदागर ने अपनी आंखों के सामने अपने प्यारे तोते को मरते हुए देखा तो गम से निढाल हो गया।
ٹوپی سر سے اتارتی سینے پر بار بار ہاتھ مار کر روتا اور کہتا، میرے پیارے مٹھو تجھے کیا ہو گیا؟ یہ تو نے کیا کیا؟ اگر مجھے خبر ہوتی کہ تو مجھے چھوڑ جائے گا تو یہ منحوس قصہ ہرگز نہ سناتا۔ ایک تو میں پہلے ہی غم زدہ تھا کہ تیرے ساتھی کے سامنے تیرا حال بیان کیا، اور اب دوبارہ پچھتا رہا ہوں کہ تیرے سامنے میں نے یہ خبر دی۔ سوداگر دیر تک طوطے کے مرنے کے غم میں اسی طرح روتا رہا۔ جب خوب دل کی بھڑاس نکال لی تو مرے ہوئے طوطے کو نہ چاہتے ہوئے بھی پنجرے سے نکال کر باہر پھینک دیا، کیونکہ وہ اس کے لیے اب کسی فائدے کا نہیں تھا۔ طوطے کو باہر پھینکنا تھا کہ فوراً وہ طوطا اڑ کر درخت کی شاخ پر جا کر بیٹھ گیا۔ سوداگر گزرا ہوا معاملہ بھول گیا اور طوطے کی اس حرکت پر حیران پریشان منہ کھولے ہوئے آنکھیں پھاڑے ہوئے دیکھتا رہ گیا اور کہنے لگا، اے چالاک پرندے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو مر گیا تھا نا؟ اے میری بلبل، تو ذرا یہ تو بتا کہ میں تیرے ملک سے آیا ہوں، تیرے دوست نے تجھے کیا خفیہ پیغام دیا؟ تو نے ٹھیک وہی حرکت کی جو اس نے کی تھی۔ طوطا بولا، میرے بھائی طوطے نے مجھے سبق دیا اور اپنے عمل سے بتایا کہ میں قید میں کس طرح رہائی پا سکتا ہوں۔ میں نے اس کے پیغام کو سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ اس طوطے نے کہا کہ میرے دوست نے مجھے پیغام دیا کہ زندگی تو وہ ہے جو آزاد فضا میں جی جائے، قید میں زندگی نہیں گزاری جاتی ہے، اور یہ تو وہی جانتا ہے جو قیدی ہو، جو کسی کی غلامی میں ہو، اور میرے دوست نے مجھے یہ بہترین پیغام دیا۔ طوطا یہ کہہ کر اپنے اصلی وطن کی طرف اڑ چکا تھا۔ آخرکار وہ ایک دن اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ کس طرح ایک طوطے نے اپنے دوست کو پیغام دیا کہ آزادی کی فضا میں سانس لینے والے کتنے بے قدری کرتے ہیں۔ اگر جاننا چاہتے ہیں تو پھر ملیے ان لوگوں سے جو قید میں ہیں، اپنی مرضی سے زندگی بھی نہیں گزار سکتے۔ دوستو، آج انسان بھی آزاد ہے، لیکن وہ کتنی بے قدری کرتا ہے، بے قدری سے باز نہیں آتا۔ تاجر کو سبق مل گیا کہ ایک طوطا اس سے زیادہ چالاک تھا۔ قید میں رہ کر کیا خوشی پائی اور پنجرے میں رہ کر کیا خوشی پائی۔ دعا کرو کہ تم آزاد فضا میں سانس لو، اور جن کو یہ فضا میسر ہے وہ قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اور ذکر بہت بڑی نعمت ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے۔